स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज़ चैनल पर। आप देख रहे हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानने से पहले एक नज़र उन बड़ी खबरों की हेडिंग्स पर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से भारतीय सेना के जवान निशांत शर्मा ने अस्पताल में तोड़ा दम। भारत में टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर पाबंदी जारी रखेगी सरकार। पैसे को लेकर मालिक से विवाद हुआ, पूर्व ड्राइवर ने 3 करोड़ की 5 बसें फूंक दी। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से आगे निकला भारत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लालू यादव के स्वास्थ्य के प्रति जताई चिंता, ट्वीट कर कही ये बात। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने यूपी स्थापना दिवस के मौके पर दी शुभकामनाएं। जाने आगे क्या कहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में किसान को कंटीले तारों से बांधकर जिंदा जलाया। डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ मिला, जानेंगे विस्तार से। ममता बनर्जी के आवास के नजदीक मिले 10 से 500 के जले कटे नोट। बीजेपी ने उठाई जांच की मांग। एआईआईएमएस के सीसीयू में रखे गए हैं लालू प्रसाद यादव, झेल रहे निमोनिया, डायबिटीज समेत 18 बीमारियों को करना पड़ रहा है सामना। कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने नासिक से मुंबई तक कूच किया। रैली में शामिल होंगे शरद पवार। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से चलाई जा सकती है कोरोना की वजह से बंद हुई सभी ट्रेनें। और आखिरी हेडिंग्स, पीएनबी में है अकाउंट तो जरूर करना होगा ये काम। तो दोस्तों, आज के हेडिंग्स बस यहीं तक। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की उन बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारतीय सेना का जवान निशांत शर्मा 61RR बटालियन में जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवान निशांत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कमांड अस्पताल उधम में भर्ती कराया गया था। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही परिवार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह से ही उनका रो रो कर बुरा हाल है। वही शहीद जवान के घर आने जाने वालों की सुबह से ही भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही निशांत की मां बेहोश हो गई। निशांत का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भारत में टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा। टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। सरकार ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप पर और फिर सितंबर में 118 अन्य ऐप पर रोक लगा दी थी। इनमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल थे। पैसों को लेकर मालिक से विवाद हुआ, पूर्व ड्राइवर ने 3 करोड़ की 5 बसें फूंक दी। मुंबई में एक शख्स ने 5 बसों में आग लगा दी। जिस ट्रैवल एजेंसी की बसों को उसने आग लगाई, उस एजेंसी में वो ड्राइवर के तौर पर काम कर चुका था। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने जब यह पूरा मामला खुला तो वह हैरान रह गई। आखिर ये शख्स बसों को क्यों आग लगाता था, कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंची, जानेंगे इन सभी प्रश्नों को विस्तार से। मुंबई में आत्माराम ट्रैवल एजेंसी ने अपने एक पहले ड्राइवर पर शक जताया। दरअसल एजेंसी के मालिक और ड्राइवर के बीच भुगतान को लेकर विवाद हुआ था। ट्रैवल एजेंसी की तरफ से बताया गया कि कोरोना के दौर में उसे ड्राइवरों की आवश्यकता थी। इस दौरान 24 साल के अजय सारस्वत को काम पर रखा गया था। अजय ने केवल 10 दिन ही काम किया था। अजय जिस बस को चला रहा था उसका गोवा में एक एक्सीडेंट भी हुआ था। इस कारण एजेंसी ने अजय को कुछ कम पैसे दिए थे। इसी कारण काफी कहासुनी भी हुई थी। पुलिस ने शक के आधार पर अजय को थाने में बुलाया और पूछताछ की। अजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो माचिस से बस के पर्दों में आग लगाता था, जिसके बाद बस अपने आप आग पकड़ लेती थी। उसने बताया कि एजेंसी से बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था। जिन बसों को अजय ने आग के हवाले किया था उनका बीमा भी नहीं था। ऐसे में एजेंसी को करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से आगे निकला भारत में कोरोना के लिए सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज जानकारी दी है कि भारत ने कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन अभियान के तहत बहुत लोगों को शामिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब तक अमेरिका और यूके से कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत को 10 लाख वैक्सीन की खुराक देने में सिर्फ 6 दिन लगे, जबकि अमेरिका ने इतने आंकड़े तक पहुँचने में
10 दिन लगा दिए। वहीं यूनाइटेड किंगडम यूके ने 10 लाख वैक्सीन की खुराक देने का लक्ष्य हासिल करने में 18 दिन लगा दिए। दोनों देशों ने भारत से पहले वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, लेकिन भारत ने एक बड़ी आबादी को वैक्सीन देने में कम समय लगाया और बड़ी कामयाबी हासिल की। 24 जनवरी तक भारत में 15,82,201 लोगों का टीकाकरण किया गया था। भारत में पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही वैक्सीन दी जा रही है। लाभार्थियों की संख्या 1,52,371 है और आंध्र प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हूँ, उनकी जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद से लगातार उनके परिजन और समर्थक उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। बिहार समेत अन्य राज्यों के कई दिग्गज नेताओं ने भी आरजेडी सुप्रीमो के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त की है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लालू यादव के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हूँ, उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। विपक्षी दलों ने यूपी स्थापना दिवस के मौके पर दी शुभकामनाएं। बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी प्रदेश की स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए सुख शांति और आत्मनिर्भरता की बात कही। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसा नया उत्तर प्रदेश बनाएं जिसमें हम हर दिल खुशहाली का उत्सव मनाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में किसान को कंटीले तारों से बांधकर जिंदा जलाया। डायरी में लिखा, मिला मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हुई तो जिम्मेदार पड़ोसी होंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अपहरण कर एक किसान को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। यह मामला थाना शीशगढ़ बरगवा गांव का है। पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़ी एक डायरी हाथ लगी है। इसमें मृतक ने वारदात से पहले ही अपने साथ अनहोनी की आशंका जाहिर की थी। 20 साल पहले से रास्ते को लेकर धर्मपाल का पड़ोसी में रहने वाले एक शख्स से विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात धर्मपाल अपने घर के बाहर सो रहा था, लेकिन सुबह वे लापता था। शनिवार की शाम गांव से बाहर उसका शव पेड़ से कंटीले तारों से बंधा मिला। हालात देखते हुए लगता है कि अपहरण के बाद उसे हत्यारों ने पहले पेड़ से बांधा और फिर कोई केमिकल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। परिवार ने पुलिस को डायरी सौंप दी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ममता बनर्जी के आवास के नजदीक मिले 10 से 500 के जले कटे नोट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और वहां के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के पास मुखर्जी घाट पर 10 से 500 रुपए के जले नोटों के टुकड़े बरामद हुए। मिली जानकारी के मुताबिक सैकड़ों लोग यहां रुपए बटोरने के लिए भी पहुंच गए। पुलिस के अनुसार मुखर्जी घाट के किनारे रुपयों से भरे कई बोरियां पड़ी थी। इन बोरियों में 10, 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट भरे थे। इनमें ज्यादातर नोट फटे थे, लेकिन कई नोट पूरी तरह से सही भी थे। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही सही बात का पता चल पाएगा। बता दें कि पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है ये रुपये किसके हैं और इन्हें कौन लेकर आया। पुलिस इसका पता लगाने के लिए आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ले रही है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद नेता लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर होने के बाद शनिवार की रात रांची के रिम्स से नई दिल्ली के एम्स में एयर एम्बुलेंस से लाकर शिफ्ट किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के इलाज और उनकी तबीयत पर नजर रखने के लिए एम्स डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी का 25% हिस्सा ही काम कर रहा है। तेजस्वी ने शुक्रवार को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात कर अपने पिता को दिल्ली ले जाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग मांगा था। कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने नासिक से मुंबई तक कूच किया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में किसान निकल चुके। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने किसान आंदोलन की सुरक्षा के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना होने को तैयार थे। बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के कुछ प्रमुख नेता आंदोलन को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है।
यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है कोरोना के कारण बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन। चीन के शहर वुहान से निकल पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना महामारी के कारण भारत में 23 मार्च 2020 से हुए लॉकडाउन से बंद हुई रेल सेवा अप्रैल से शुरू हो सकती है। रेलवे देश भर में ट्रेनों के परिचालन को शुरू कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। सिर्फ कोविड-19 के कारण गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार है। दानापुर रेल मंडल के सूत्रों के अनुसार फिलहाल विशेष ट्रेनों के तौर पर राजधानी, दुरंतो, शताब्दी जैसी कुल 1150 ट्रेनें देश भर में चलाई जा रही है। देश में कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार कर लिए जाने, उसका सफल परीक्षण हो जाने और अब लोगों को वैक्सीन दिए जाने की शुभ खबरों के बीच भारतीय रेल ने भी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की उम्मीद जताई है। सूत्र बताते हैं कि सब कुछ सामान्य हुआ तो 1 अप्रैल से देश में सभी तरह की रेल सेवाएं को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद देश में लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे कदम को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति मिली थी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे ने 1 साल की अवधि में ट्रेनों की बदली हुई समय सारणी तैयार कर ली है। इसके अंतर्गत नए टाइम टेबल लागू करने की भी तैयारी है। बता दें कि फिलहाल सिर्फ आरक्षित विशेष ट्रेनें ही चलाई जा रही है, जिससे सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आखिरी बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक से है। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो जरूर करना होगा ये काम। अगर किसी का देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में खाता है तो उन्हें अपने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड में बदलाव के बारे में जानकारी लेनी होगी और बैंक से एक नया कोड प्राप्त करना होगा। यह काम 31 मार्च 2021 से पहले करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने देश के 3 बैंकों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का आपस में विलय हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलय 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में मिलने को कहते हैं, जिसके चलते पीएनबी, ओबीसी और यूबीआई ने आपस में समझौता कर लिया है। 1 साल बाद पुराने बैंक की चेकबुक और कोड अब काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें बस यहीं तक। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बड़ी खबरें? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।